बताता चलूं, मैम शबाना खान एक फेमस पोइट है, आर्टिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है और कंज्यूमर राइट्स एक्टिविस्ट है। अपनी कौम के लिए बहुत काम कर रही हैं और बहुत फख्र की बात होती है हमारे लिए कि जब हमारी ख़वातीन हमारे मुल्क में, मुआशरे में पॉजिटिव किरदार अदा कर रही होती हैं। मिर्जा असलम बेग सर को की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं। जिस तरीके से वो पूरी कौम के लिए काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं, तो आप ख़वातीन होते हुए अपने लिए एक दफा क्लैप कर ले तो पता चलेगा आप लोग अपने आप से कितने खुश हैं। क्लैप फॉर योर ओन सेल्फ। थैंक यू। गुजार हूं मैं। जिसकी तरफ से भी डोनेशन आ रही है, ये बाद में भी देना चाहते हैं, दे मोस्ट वेलकम। जिन्होंने दे दिया उन सबकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा और करती हूं। याद रखिएगा, ये जो आपका दिया हुआ माल है ये बिल्कुल हक वालों के पास जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का। और इसका बहुत नेमुल शुक्रिया। बदल सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है इंसान की। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। दिल कहीं जब सकून न पाएगा, दिल कहीं जब सकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिसने भुला दिया तुझे, उसका है इंतजार क्यों? वो ना मिलेगा तुझे जिसकी तुझे तलाश है। राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों? ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों? आंसू जो हैं रुके हुए, हंस के इन्हें बहा भी दे। जितने हैं दाग प्यार के, रोके इन्हें मिटा भी दे। तूने फिर बना लिया मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना, मुझे दिल से ना भुलाना। चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। कुछ नहीं।
जब से देखा तुम्हें कुछ न चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मुझे मिल गया। तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी है यही, बंदगी है यही, बाहों में तेरी रहूं, बाहों में तेरी मरूं, मेरा तुझसे है ये वादा, रहूंगा सदा। हो तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं। जिन लोगों ने हेल्प की, सहारा की, और जो लोग देख रहे हैं वो दुआ करें अल्लाह ताला ऐसे लोग जो हमारे पास होमलेस पीपल है, मेंटली चैलेंजेस है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अल्लाह ताला दुनिया की हर चीज़ ले ले मगर दिमाग ना किसी का ले, क्योंकि हर चीज़ जो है हमारी सिस्टम जो है वो सब ये है, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अल्लाह जानता है, कभी आप विजिट करें तो आप आके देखेंगे रूहानी सुकून तो मिलेगा मगर दुनिया भी नज़र आ जाती है। कोई सारा दिन रो रहा है और कोई सारा दिन हंस रहा है, सारा दिन नमाजें पढ़ रहा है, सारा दिन गाने गा रहा है, कोई सारा दिन एक वक्त की अगर मेडिसिन इनको रोक दी जाए ये दीवारों में सर मार मार के अपने आप का बुरा हाल कर देते हैं। तो जो इस तरह के लोगों को संभालना वो बस अल्लाह ताला ही हिम्मत दे सकता है। लाइव लीजेंड है, पाकिस्तान की पहचान है, हर कोने में एक आवाज़ है जो पहचानी जाती है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग हियर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल मिस जिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। आई होप ये गाना आपको शायद कहीं और ले जाए, कोशिश पूरी यही है। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सके, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वही है फिर हवाओं में। वो सारे मौसम अपना खुदारा मुझको दोबारा फिर न दोबारा। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं।
ना कह सके, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती हैं, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है हम ना कह सके, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। थैंक यू सो मच खुर्रम वसीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस तकरीब की रूह रवां मेरी प्यारी फरजाना और वो तमाम दोस्त जो आज की तकरीब में शामिल हैं, मेरा सलाम कबूल हो। और उसके बाद मेरी माज़रत कि मैं आज की इस तकरीब में शामिल नहीं हो सकती। क्या वजूहात बताऊं, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत होती हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मैं चूँकि कौमी असम्बली की मेंबर हूँ और उसका इजलास अचानक बुला लिया गया है, तो उसके लिए मुझे ट्रैवल करना है, तो इसलिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं इस तकरीब में शामिल नहीं हुई। मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मैं ख़ुद बहुत मुंतज़िर थी कि मैं इसमें शामिल होगी। जो फरजाना ने जिस तरह से 2-4 महीनों से हम सबको एक लाइन में लगाया हुआ था कि ये तकरीब हो रही है, उसमें कौन कौन आ रहे हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है फरजाना की कि वो अपने मुल्क के मुदब्बिरीन को, फ़नकारों को और जो लेजेंड्स हैं उनको याद रखती हैं और उनके लिए ये इस तरह की तकरीबात मुनक़िद करती हैं, उनको अवार्ड्स देती हैं, उनको याद दिलाती हैं कि वो अपने फ़न के कितने बड़े माहिर हैं और हम उनसे कितना प्यार करते हैं। दूसरी बात जो वो ये करती हैं कि वो तमाम तकरीबात का जो हासिल होता है वो ख़वातीन को अपने पैरों पर खड़े होने में मददगार करने वाले प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। तो वेमेन एम्पावरमेंट उनकी ज़िंदगी का मकसद है जिसमें हम सब हिस्सेदार बनना चाहते हैं, अपने अपने तौर पर उनकी मदद कर सकते हैं और करनी चाहिए। तो लिहाजा ये तकरीब इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें आप जैसे इतने अच्छे और दर्दमंद दिल रखने वाले और फ़नकारों की कदर करने वाले शामिल हैं। मेरी आप माज़रत कबूल कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आगे चल के कहीं ना कहीं से मैं कुछ करूँगी कि ये जो आज मुझे शर्मिंदगी हो रही है मैं इसका मदावा कर सकूँ। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं होती तो सामने मिलते, लेकिन एंजॉय कीजिएगा फंक्शन और मुझे माफ़ कीजिएगा। खुदा हाफिज़। जब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हो कल जब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। घूमा कोई रोला तुम्हारे धोखे में। ओ जब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में।
संभल